नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो है नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जो छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। शिक्षक नियोजन के इस छठे चरण की प्रक्रिया का जो इस महीने तक यानी कि अगर हम बात कर ले दोस्तों, अगस्त के लास्ट वीक तक जो है ये सबको नियुक्ति पत्र बाँट दिया जाएगा फाइनली। क्योंकि अब लास्ट जो है चरण जो है छठा चरण था इसका और इस चरण के दौरान जो है सभी का नियोजन हो चुका है, काउंसलिंग भी हुई है। काउंसलिंग के दौरान उनको नियुक्ति पत्र भी बाँटे गए हैं और जो 30 जुलाई को आपकी काउंसलिंग हुई थी जिन छात्रों की, उनका 3 अगस्त यानी कि आज जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी बाँट दिया जाएगा फाइनली। और कुछ ऐसे नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ पे अभी भी जो है नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं या काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ऐसा कहा गया है यहाँ पे हमारे माननीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा कि यहाँ पे जो नियुक्ति इनकी ख़त्म कर दी जाएगी इसी महीने, लेकिन अगले महीने तक जो है 7वें चरण की प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया जाएगा। 7वें चरण की प्रक्रिया में आपको पता है कि एसटीईटी 2019 के छात्र जो कि एग्ज़ाम दिए थे वो भी सम्मिलित होंगे और वैसे छात्र भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने अपना टीईटी दिया है, क्लियर कर रखा है और वो अभी तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो वैसे भी छात्र यहाँ पे सम्मिलित हो सकेंगे। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पे एक अपडेट आया है दोस्तों कि विजय कुमार चौधरी जी ने यहाँ पे अपडेट भी दिया है कि मंगलवार को संवाददाताओं से बात करते हुए अगले महीने सभी जिलों के रिक्तियों की सूची मांगी जाएगी और शिक्षक नियोजन की 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि सितंबर में आपका 7th फेज का जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और ये नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कार्य चल रहे हैं पहले से भी 7वें चरण की प्रक्रिया को लेकर, है ना। तो इन नियुक्तियों को लेकर बहुत सारे जिलों से यहाँ पे आवंटन भी किया गया है। नियुक्ति के लिए सारा रोस्टर भी मांगा गया कि कितने कितने आपके सीटें खाली हैं कौन कौन विद्यालय में, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये प्रक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन जो है इसका नियोजन का जो प्रक्रिया है ना, यानी कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो अगले महीने से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट था यहाँ से, जो कि यहाँ से हमें आपको देना था। और दूसरा एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे करीब 8 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर 12,000, ये छोटा संख्या नहीं है, 12,000 छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। कि वो छात्र हैं जो कि उर्दू बंगला से टीईटी किए हैं और ये जो अभ्यर्थी अपना रिजल्ट का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। जी हाँ, आखिर कब तक यहाँ पे 27,000 की होने वाली थी जो बहाली, 14,000 को ही यहाँ बहाल किया गया। बाकी बहाली का प्रक्रिया में क्या आखिर इसका भी अपडेट दिया जाए भाई यहाँ पे। तो एक सवाल उठा यहाँ पे जो कि दैनिक जागरण दैनिक भास्कर की अपडेट से इसको दिया गया है। पिछले 8 साल से उर्दू बंगला जो है विशेष टीईटी जो छात्र दिए थे परीक्षा, और उसमें 12,000 अभ्यर्थी जो हैं अपने रिजल्ट का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। और इस दौरान जो है गरीब और औसत परिवार से आने वाले अभ्यर्थियों ने पटना से लेकर कई जिलों में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। आप लोग रोज़ लगातार न्यूज़ में इनका अपडेट देख रहे होंगे। लाठी डंडे खाए जख्मी हुए, विधानमंडलों में दोनों सदनों में कई मामला भी उठा और नतीजा सिर्फ यहाँ पे ये रहा कि 1 अक्टूबर 2013 को यह हुई थी परीक्षा। 27,000 उर्दू और बांग्ला टीचरों की बहाली को लेकर निकाला गया था यह अपडेट। बिहार में बिहार बोर्ड ने 3 बार परिणाम निकाले, जहां पे 14,000 को बहाल किया गया और 12,000 को सड़क पर छोड़ दिया गया। जब परिणाम प्रकाशित किया गया तो 12,000 भी थे यहाँ पे और इनमें करीब 250 अभ्यर्थी गैर मुस्लिम भी हैं यहाँ पे, जो कि इन सभी विषयों से अपना टीईटी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मामला क्या था यहाँ पे, तो मामला देखिए 2013 में ये परीक्षा हुई थी। उसमें प्रश्न पत्र में 28 प्रश्न गलत किए गए थे, ठीक है। इनमें करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल थे और 27,000 उर्दू और बांग्ला टीचरों की बहाली ये होने वाली थी, जिनमें से करीब 500 बांग्ला टीचर का भी नियोजन होना था। और बिहार बोर्ड में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड ने परीक्षा लिया और इस परीक्षा में 28 प्रश्न गलत निकले। बोर्ड ने यहाँ पे 28 अक्टूबर 2013 को रिजल्ट जारी कर दिया, पर गलत प्रश्न पर परिणाम निकालने से विवाद होने लगे और इसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और दूसरी बोर्ड ने 29 अक्टूबर 2014 को 26,500 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया है सिर्फ। तो ये मामला कोर्ट में गया हुआ है और कोर्ट से निकल कर जब सामने आया तो ये पता चला कि इसके लिए कमेटी बैठाई गई, एक्सपर्ट कमेटी बैठी
और फिर दूसरी बोर्ड जो है इसने 29 अक्टूबर 2014 को 26,500 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर दिया था, जो कि यहाँ पे रिजल्ट दिया गया। अब यहाँ पे सरकार का कहना है कि जो भी उर्दू बंगला स्पेशलिस्ट टीचर टीईटी प्रभावित संघ है, अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजादी ने कहा यहाँ पे कि शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से लीगल ओपिनियन लेकर 5% यानी कि 5% का ग्रेस देकर उर्दू बंगला अभ्यर्थी को परिणाम जारी करने के लिए बिहार बोर्ड को 3 साल पहले ही कहा था, पर अभी तक ये मामला नहीं हुआ है क्लियर, यानी कि उनको क्लियर नहीं किया गया। 3 साल बीत चुके हैं, कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि बिहार बोर्ड को यहाँ पे बोला गया कि 3 साल पहले ही कहा गया था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक मामला था दोस्तों जो कि सामने निकल कर आया है। 8 साल पुरानी वैकेंसी है, 12,000 छात्रों को जो कि उर्दू और बंगला से उन्होंने अपना टीईटी किया है, और ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी रोक कर रखा गया। चूँकि आपको बता दें कि 26,500 का तो इन्होंने रिजल्ट दे दिया यहाँ पे, लेकिन इन छात्रों का कहना है कि हमारे 28 प्रश्न जो गलत हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इनका भी यहाँ पर रिजल्ट देना चाहिए, जो कि कमेटी ने यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं दिया और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मामला अभी भी कोर्ट में था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको 5% ग्रेस दिया जाए और ग्रेस देने के बाद इनका रिजल्ट जारी किया जाए। तो रिजल्ट अगर 5% के साथ आएगा तो लगभग 12,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको कि यहाँ पे काउंसलिंग कराई जा सकती थी, ठीक है, इन उर्दू और बंगला टीईटी वाले अभ्यर्थियों को लेकर। तो ये एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, और आयोग जो है ये आयोग के प्रति ये जो है ये अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, जिनको कि लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए बिहार में। तो इस पे क्या संज्ञान ले रही है सरकार, इस पे क्या अपडेट दे रही है, ये हम आगे देखेंगे, आगे जब भी इसका अपडेट आएगा। वैसे तो आज के ही खबर दैनिक भास्कर में इसका अपडेट दे दिया गया है, और शिक्षा विभाग ने यहाँ पे जो अपडेट दिया था कि आप 5% ग्रेस के साथ यहाँ पे देकर रिजल्ट जारी कीजिए, वो अभी तक नहीं किया गया है। एक अपडेट और आ रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बीपीएससी परीक्षा को लेकर है ना, और ये मामला जो है डीएसपी रंजीत कुमार को लेकर है, क्योंकि आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक हुआ था और उसमें गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं डीएसपी रंजीत कुमार रजक। और आपको बता दें कि करीब 20 दिन के बाद मंगलवार को निलंबित कर दिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी भी यहाँ पे एफआईआर होने के करीब 2 माह के बाद हो सकी थी। और जो रंजीत कुमार रजक हैं वो बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस के 14 पटना में यहाँ पे पदस्थापित थे, यानी कि इनको अभी यहीं पे जॉब कर रहे थे पटना में। और गृह विभाग के उप सचिव सुधांशु कुमार चौबे द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई, और उप सचिव का कहना है कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि जो ईओयू है, ये डीआईजी द्वारा रिपोर्ट दिया गया, जिसमें कि कहा गया कि रंजीत कुमार रजक को 12 जुलाई 2022 को जेल भेज दिया गया था। इसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, यानी कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। 12 जुलाई 2022 से ये प्रभावी है, और डीएसपी को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। रजक के खिलाफ 9 मई 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीसी की धारा 420 फ्रॉड करने के लिए लगता है, 467, 468 और 120B और 66 आईटी एक्ट के जरिए यहाँ पे 3/10 है ना बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 के केस दर्ज किया है, और डीएसपी पर सबसे बड़ी धारा 467 लगी है। यह एक गैर जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। यदि इसमें वो दोषी पाए गए तो उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है, और साथ साथ यहाँ पे उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ ना तो एक अपराध किया इन्होंने, बल्कि कई लाखों अभ्यर्थियों के साथ, है ना, उनको अंधेरे में ढकेला है। ये आजीवन कारावास बहुत छोटी सी इनको सज़ा होगी। अगर इनको फांसी की सज़ा दे दी जाए या हमेशा के लिए जो है यहाँ पे इनको मृत्युदंड दिया जाए तो भी शायद कम है, क्योंकि इनकी एक गलती के चलते लाखों अभ्यर्थी, ऐसे गरीब अभ्यर्थी जो कि अपने माँ बाप का खून पसीना बहाकर तैयारी करते हैं और उनकी तैयारियों के ऊपर ये पानी फेरते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं, ऐसे अगर ये यहाँ पे अगर कोर्ट जो है इनको यहाँ पे सचमुच में आदेश देती है कि ये लोग जो हैं यहाँ पे इस क्राइम में शामिल हैं,
तो ऐसे लोगों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये आजीवन कारावास एक छोटी सी सज़ा हो सकती है और जुर्माना देना एक छोटी सी सज़ा हो सकती है, क्योंकि इनके चलते लाखों घरों में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जो कि आज भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र आज भी परीक्षाएं जो है, ऐसा नहीं कि 67वीं बीपीएससी के साथ ही ऐसा हुआ है, ये हो सकता है कि लगातार जो 59वीं से लेकर 62वीं तक के एग्ज़ाम लिए गए उसमें भी धांधली हो सकते हैं, इनके नाम आ रहे हैं। 64वीं में या 66वीं में भी ऐसे कई एग्जामिनेशन में इनके नाम आ रहे हैं। तो खुलासे अगर आगे होंगे और इन पर अगर आरोप साबित होता है तो इनको ये सज़ा यहाँ पे दी जाएगी, ऐसा यह कोर्ट ने कहा है। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल जो भी अपडेट मिल पाएंगे बिहार की नौकरियों को लेकर हम आप तक साझा करेंगे अपने वीडियोज़ के माध्यम से। जय हिंद।